झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है, राजनीतिक असमंजस की स्थिति है और इस बीच झारखंड विधानसभा का एक दिन का सत्र जो कि आज आहूत किया गया है, आज बुलाया गया है, उसके लिए यहाँ पर तमाम बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो पहुँच गए हैं। विधायक और उनके हाथों में अलग अलग तख्तियाँ हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण बंद करो से लेकर जो बाकी दुमका में जिस तरह से जो कांड हुआ है उसको लेकर बीजेपी के विधायक यहाँ विरोध कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद ये विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी जिसमें हेमंत सोरेन सरकार की ओर से विश्वास का मत हासिल किए जाने की संभावना है। विश्वास का मत पेश किया जाएगा और अलग अलग विधायक यहाँ पर बीजेपी के सारे विधायक हैं, अलग अलग मुद्दों पर ये यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। सर, क्या आप लोग की डिमांड है? आपने कहा है हेमंत सरकार होश में आओ, क्या आप लोग आज करेंगे? देखिए, करना ये सब आप सब भी जान रहे हैं। यह सरकार जब पूर्ण बहुमत में है तो यह नौटंकी करने की क्या आवश्यकता है? किसने इनको कहा कि आप विश्वास मत हासिल कीजिए? असल में झारखंड में जिस प्रकार बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनको पेट्रोल छिड़क के जलाया जा रहा है। आप देखिए, पलामू में महादलित परिवार को मुस्लिमों के द्वारा वहां से हटा दिया गया, भगा दिया गया। तो यह सरकार जो जनहित से जुड़ा मुद्दा है उस पर सरकार चर्चा नहीं करा करके झारखंड के लोगों को ध्यान भटकाने का काम कर रही है। इसीलिए हम लोग सरकार को यह सुझाव भी दे रहे हैं और आग्रह भी करना चाह रहे हैं कि 3.25 करोड़ जनता के साथ आप न्याय करें, यह तुष्टीकरण की राजनीति बंद करें। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि आप ही लोग साजिश कर रहे हैं उनकी सरकार को गिराने। एक चीज बताइए आप, जब हम बोल रहे हैं सरकार बहुमत में है और उनको डर इसलिए लग रहा है कि मुख्यमंत्री अपने नाम से माइनिंग का लीज देते हैं, पत्नी के नाम पर जमीन दिलाते हैं, ठीक है। उनके जो भी प्रतिनिधि हैं, आज तो उनके अंदर जो पीए का काम करने वाले हैं, आज झारखंड के सुपर सीएम वो हैं, उनके प्रतिनिधि लोग सारे पकड़ा रहे हैं। तो लोगों का ध्यान उससे हटाने के लिए सरकार षड्यंत्र कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये विधायक थे बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि लोगों से जो मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे, उससे ध्यान हटाने के लिए हेमंत सोरेन ऐसा कर रहे हैं। हम और भी कुछ विधायकों से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर बैठे हैं और उनका क्या कहना है हम उससे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या कहेंगे आप विश्वास मत को लेकर। निश्चित तौर पर ये अपने कर्मों से ये सरकार गिरेगी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। सरकार के पास तो संख्या वाले वो तो कह रहे हैं। आज देख लीजिए आप, उनके कर्म का जो परिणाम आएगा वो सामने दिखेगा। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि आप लोग साजिश कर रहे हैं उनकी सरकार को गिराने। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अपने नाम पर जमीन लीज को आवंटित किया, कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने हाथ पकड़ के उनका कलम चलाने का काम नहीं किया। अगर उनका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में सदस्यता खतरे में है तो उनके कर्म से खतरे में है। आज अगर उनकी सदस्यता जाएगी या सरकार खतरे में आई है तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन जी के कर्मों का ये नतीजा है और अपने कर्म को भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के माथे पे ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता देख रही है। कल भी आप लोगों की बैठक हुई, आज सुबह भी बैठक हुई, क्या फैसला लिया आप लोगों ने? आप लोग झारखंड में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस तरह से लव जिहाद का मामला हो, दुमका में हमारी बेटी के साथ जिस तरह से पेट्रोल डालकर आग लगा देना, पूरे देश के लोगों ने इस कुकर्म को देखा। आज महादलित परिवार का जमीन को लूट लेना, 50 घरों को बेदखल कर देना, आदिवासी बच्ची के साथ रेप करके हत्या करके पेड़ में टांग देना, ये झारखंड राज्य कहाँ है? लेकिन यहाँ की सरकार अपने विधायकों को बचाने के फिराक में है। उनके विधायकों पर उनको विश्वास नहीं है। वो विपक्ष को क्या बोलेंगे, उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। कहा तो लेकिन बच जाएगी, उनके पास नंबर। देखिए, नंबर और संख्या अलग बात है, लेकिन जनता का विश्वास खो दिए हैं। अनैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ये भी डिमांड कर रहे हैं बीजेपी के विधायक, क्योंकि उनका कहना है कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। तो यहाँ पर झारखंड में, मैं इस वक्त रांची के झारखंड विधानसभा भवन में हूँ और यहाँ पर सियासी ड्रामा आज शुरू होने जा रहा है। कैमरामैन हेमंत सूद के साथ प्रशांत, ABP न्यूज़, रांची।